मैं ये कह सकता हूँ, हमने शिलाई चुनाव क्षेत्र में मैंने लगभग 300 करोड़ रुपया अलग अलग स्कीमों को, चाहे वो सड़क है, चाहे पानी है, चाहे बिजली है, चाहे अस्पताल है, हमने इसको दिया। अभी कॉलेज का जिक्र कर रहे थे, रोहाट कॉलेज 2016 में कांग्रेस की सरकार ने खोला, मगर 4 कमरों में चल रहा था और एक प्रोफेसर था, एक मास्टर था, एक प्रोफेसर था। आज रोहाट कॉलेज में 4 प्रोफेसर है और कॉलेज का भवन आप 2 लेंटर डल के बन करके तैयार होने जा रहा है। आपको याद होगा, आपको बोलता था जब जयराम बोलता था और बोलते 100 बेड का अस्पताल बना दिया, सुना होगा आपने, 100 बेड का अस्पताल बना दिया हमने। मगर भी वो अस्पताल जो है वो 20 बेड का अस्पताल है। और मैं एक दिन हॉस्पिटल में गया और मैंने एक्सरे के कमरे के आगे लाइन लगी हुई देखी। मैंने कहा भाई क्या हो गया? बोले जी एक्सरे मशीन गर्म हो जाती है, जो गाड़ी होती है ना गर्म, ज्यादा चला लो तो वो एक्सरे मशीन गर्म हो गई। मैंने आज 25 लाख रुपए की लागत से शिलाई अस्पताल में आप जाते होंगे, डिजिटल एक्सरे की मशीन 25 लाख की लागत से शिलाई अस्पताल में लगाई है। आज शिलाई अस्पताल में 8 डॉक्टर हैं, हड्डी का डॉक्टर शिलाई में है, मेडिसिन का डॉक्टर शिलाई में है। और मैंने 19 करोड़ रुपए उस अस्पताल को, शिलाई अस्पताल के एस्टीमेट 19 करोड़ का स्वीकृत करा करके, टेंडर करा करके आज शिलाई का हॉस्पिटल जो है उसका काम जो है तेजी से चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग जाते होंगे, एसडीएम ऑफिस जाते हैं, शिलाई के सील ऑफिस में जाते होंगे, तो शिलाई के आगे जो बिल्डिंग बन रही है मिनी सेक्रेटेरिएट बन रहा है, जिसमें शिलाई के सारे दफ्तर आ जाएंगे। एसडीएम का दफ्तर भी वहां होगा, तहसील का दफ्तर भी वहां होगा, फॉरेस्ट का दफ्तर भी होगा, एग्रीकल्चर का भी होगा, हॉर्टिकल्चर का भी होगा। हर दफ्तर एक छत के नीचे जो आ जाए, एक छत के नीचे सारे के सारे दफ्तर आ जाएंगे। केवल 5 में हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी है, केवल 5 में थे और कई सालों से, चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे बीजेपी की सरकार थी, 5 साल 15-20 साल से ताले लगे हुए थे इनपे। मैंने अभी शिलाई चुनाव क्षेत्र के हर हेल्थ सब सेंटर में सीएचओ, स्टाफ नर्स, उसकी नियुक्ति करके आज हमारे हेल्थ सब सेंटर थे जहां पे ताले लगे थे, आज हर हेल्थ सेंटर में हमारे जो है एक सीएचओ की नियुक्ति कर दी गई। आज मैं कह सकता हूं कि स्कूलों में हमारे मास्टरों का अभाव था। मैं ये नहीं कहता कि स्कूलों में हर जगह मास्टर पूरे हो गए, मगर एक स्कूल को चलाने लायक अध्यापक, हमने 200 टीचर हमने जेबीटी के शिलाई चुनाव क्षेत्र में लगाए। हमने शिलाई चुनाव क्षेत्र में टीजीटी आर्ट्स का कोई पद खाली नहीं है, चाहे मिडिल स्कूल है, चाहे हाई स्कूल है, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, टीजीटी आर्ट्स के पूरे पद भरे हुए हैं। और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में हमारी कोशिश रही है कि हर स्कूल में, चाहे टीजीटी मेडिकल चाहे नॉन मेडिकल का, कम से कम एक टीचर हर स्कूल में हो। और हमने हर स्कूल में टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल का भेजने का कोशिश और प्रयास किया है। आज हमने 80% स्कूलों में अध्यापकों को नियुक्त किया है। हम ये नहीं कहते कि 100% हुआ। अभी मैं नैनीधार में था, नैनीधार में भी एक मास्टर है। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि हमारे जितने मास्टर और कर्मचारी है, इनकी दौड़ काम को है, पोंटा और नान को है। कोई अपने गुजरा बन रहा है और लिंक रोड धारवा से भटोड़ी और लिंक रोड जकांडो से पीडब्ल्यू को समर्पित करने वाले, ये आप इनको इसमें आपने ऐसा करो, गिफ्ट डीड दे देना, गिफ्ट डीड दे दो, बाकी बजट में डाल के इनको आपके ट्रांसफर। इसके अलावा देखो पीने की पानी की स्कीम है। अब पीने की पानी का क्या होता है कि आने वाले समय में क्या होगा, जिस तरह से मौसम चला है, हमारे जो सोर्स हैं ये एक दिन सूख जाएंगे, भगवान ऐसा ना करे। इसलिए हम ये मेरी कोशिश ये अब हर पंचायत में, 1 पंचायत 2 पंचायत, बड़ी बड़ी स्कीमें बनानी और ऐसी जगहों से पानी उठाना जो आने वाले 50 साल तक जो है पानी का सोर्स ना सूखे, लोगों को पानी के लिए ना तरसना पड़े। मैंने इस वक्त अभी हमने कोई 8-10 स्कीमें बड़ी बड़ी, जैसे कफट्टा के आसपास है, 5.5 करोड़ रुपए की लागत से एक ही स्कीम बना रहे हैं। अब अंदा क्या है, छोटी छोटी स्कीमें हैं, उन सब छोटी छोटी स्कीमों को खत्म करके एक ही बड़ी स्कीम बना रहे हैं हम 4.5 करोड़ रुपए की लागत से। एक हमारे वो है कांटी मशवा कोड़गा सखौली वाली सड़कें, कितने की हो, कितने की हो, 28 करोड़ रुपए की लागत से नैनीधार वाली भी आती है। अभी मैं वहां था नैनीधार में, अब कुछ स्कीमें अधूरी पड़ी है, जेजेएम
जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का मिशन है, स्कीमों का काम लगा दिया, पैसे खर्च दिए, मगर दिल्ली से पैसा नहीं हमको दे रहे कि जी गड़ा घूट दो इनका, कांग्रेस सरकार का गड़ा घूट दो। अरे कांग्रेस सरकार का गड़ा थोड़ी घूट रहे हैं ये तो हिमाचल प्रदेश की जनता का गड़ा घूट रहे हैं। पानी तो जनता ने पीना है ना, उसमें बीजेपी वालों ने भी पानी पीना है। अब इनको ये समझ नहीं आता, भी जैसे जिक्र कर रहे थे यहाँ, भाई आपदा आई, भाई आपदा में कोई हिमाचल सरकार की जिम्मेवारी थोड़ी है। जो हमारे सांसद हैं, जो केंद्र सरकार है, वो भी तो हिमाचल प्रदेश की 70,000 जनता ने चुन के भेजा है। आपका भी तो जिम्मेवारी है हिमाचल की जनता के प्रति, मगर हमको एक नया पैसा नहीं दिया। पीछे आपने सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी कि दिल्ली ने 20,000 करोड़ दे दिया जी, 25,000 करोड़ दे दिया जी, कोई 10,000 करोड़ दे, अलग अलग बोलते रहे। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि भाई दिल्ली ने हमको जो पैसा दिया है वो कौन सा पैसा है, जो हमारा हक है, हमको खैरात नहीं दिया है। अब प्रधानमंत्री सड़क योजना है, वो तो पूरे हिंदुस्तान के सब राज्यों को मिलती है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो कोई हिमाचल प्रदेश को थोड़ी मिल रही है, वो हिंदुस्तान के सब राज्यों को मिल रही है। या और केंद्र की जो स्कीमें हैं, हम तो उसको मानेंगे कि जो अलग से हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो स्कीमें देंगे। हमने केंद्र सरकार को हमने 10,000 करोड़ भेजे 2023 में, हमको कितने आए 1500 करोड़। अभी ने बोले ना मोदी ने 2,000 करोड़ दे दिए। 500 करोड़ तो 25% तो स्टेट का शेयर हमको देना है, हिमाचल सरकार को देना है, मगर उसको भी जोड़ करके जो है पेश करने की कोशिश करते हैं। हम ये बोलते हैं कि हिमाचल का विकास करना ये हम सब की जिम्मेवारी है, चाहे हम कांग्रेस के लोग हैं, चाहे हम बीजेपी के लोग हैं। जब चुनाव आएगा, चुनाव में राजनीतिक मंच लगते हैं, चुनाव में हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी बातें रखती है। हमने ये काम किया, आलोचना भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं अपने अपने हिसाब से। वो मंच तो मगर हमको मिलकर के इस क्षेत्र का, पूरे हिमाचल प्रदेश का विकास करने की जो जरूरत है, और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना, हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश के रूप में विकसित करना, ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है। और अभी इसके ऊपर एक और मंजिल बनेगी, जिसमें आपके जो है एक हॉल भी बनेगा। जैसे अब ग्राम सभा होती है तो ग्राम सभा में लोगों को बाहर बैठना पड़ता है, तो आपका इसका टेंडर भी लग जाएगा जल्दी, और विधिवत रूप से ऊपरली मंजिल जो है ये मुकम्मल हो जाएगी, और ये लगभग कोई 1.25 करोड़ रुपए की लागत से आपका पंचायत घर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बोली है। जैसे आपको मालूम है हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, और ये जो सरकार बनी है बहुत कठिनाई से सरकार बनी। हिमाचल में तो मिशन रिपीट होगा, मिशन रिपीट होगा, और खास करके जब आखिरी 6 महीने थे उस वक्त तो आपने देखा होगा कि चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पूर्व के हमारे पूर्व विधायक थे, इन्होंने ऐसी घोषणाएं की, हवाई घोषणाएं की, 4.5 साल काम नहीं किया, मगर 6 महीने में आखिरी में ऐसी घोषणाएं की और ऐसे शिलान्यास किए। मगर हिमाचल प्रदेश की जो जनता है, अगर हम उत्तरी भारत की बात करें, हिंदुस्तान में जहां भी चुनाव हुए तो भावनाओं में बह करके कभी इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नारा लगा दिया, कभी इन्होंने हिंदू और मुसलमान का नारा लगा दिया, कभी। मगर हिमाचल की जनता बहुत समझदार है और उन्होंने बहुत सोच समझ करके हिमाचल प्रदेश की सरकार कांग्रेस को बनाने का मौका दिया, और आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस की सरकार जो है वो चल रही है। आपने देखा होगा कि हमारी सरकार जब 2022 में बनी तो 23 में हमारे एक बहुत बड़ी आपदा आ गई हिमाचल में, 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया, और उसके बाद राजनीतिक आपदा आ गई। राज्यसभा का चुनाव हुआ और हमारे कांग्रेस के कुछ विधायकों को खरीद लिया और वोट उनको हासिल करके सरकार को गिराने का प्रयास किया गया। पीएससी की बिल्डिंग बन रही है, घाटी मशुआ में पीएससी की बिल्डिंग जो है बनकर के 1.25 करोड़ से तैयार हो चुकी है। हमारे टिम्बी में जो है वो पीएससी की बिल्डिंग बनकर के तैयार हो गई है, और टिम्बी में अभी मैंने रेस्ट हाउस बढ़ाने जा रहा हूँ रेस्ट हाउस। आप हैरान होंगे कि बीजेपी को इतनी जल्दी लगी हुई, इतनी घोषणाएं करते थे कि इनको ये भी याद नहीं आया आखिरी 6 महीने में कि तुम करके आ रहे हो। अब टिम्बी में बोले जी, आपने सुना होगा टिम्बी में आईपीएच के रेस्ट हाउस का शिलान्यास कर दिया।
जब सरकार बनी, हमारी बनी, और मैंने पूछा एक्शन से, मैंने कहा यार वो रेस्ट हाउस की जमीन कहाँ है? बोलिए रेस्ट हाउस की जमीन तो कहीं भी नहीं है। मैं कहा तो फट्टा कहाँ लगाया? बोलिए जहां भाजपा वाले ने बोला हमने फट्टा लगा दिया। मैं कहा फट्टा कहाँ है? बोलिए वो तो हमारे स्टोर में है। और ये हमारे रविंद्र राणा जी जो यहाँ बैठे हैं, इन्होंने आईपीएच के लिए जमीन दी, अपनी भूमि दान किया इन्होंने, ताकि टिंडी में जो है वो एक रेस्ट हाउस बन जाए। अभी उसका टेंडर हुआ है और 1.5 करोड़ रुपए की लागत से टिंडी में हमारे रेस्ट हाउस। अब ये मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, अगर मैं और गिनाऊंगा भी आपको, एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। सूची निकालूंगा, ऐसा नहीं है सूची निकाल के दूंगा कितना पैसा कितने। अभी नबार्ड है, हमारे एक स्कीम है नबार्ड, उसमें क्या होता है कि जो बड़ी सड़कें हैं शिलाई चुनाव, किसी भी चुनाव क्षेत्र की, चाहे पीने की पानी की स्कीम हो या सड़क की स्कीम हो, बड़ी स्कीमें उसमें स्वीकृत की जाती है। और हिमाचल प्रदेश में जो लिमिट है हर चुनाव क्षेत्र को कितना पैसा जाएगा, अभी 195 करोड़ रुपए लिमिट है। कितनी है? 195। 2022 में पता कितनी थी? 40 करोड़। कोई चुनाव क्षेत्र 150 करोड़ पे खड़ा है, कोई 195 करोड़ पे खड़ा है, कोई 180 करोड़ पे खड़ा है, मगर शिलाई चुनाव क्षेत्र कितने पे खड़ा है? 40 करोड़ पे। और मैंने अभी 2 साल के अंदर मैंने 95 करोड़ रुपया शिलाई चुनाव क्षेत्र में पीने के पानी के लिए और सड़कों के लिए किया है। अभी